वो किसी मनुष्य ने बनाई, हम नहीं तो हमारे भाई ने इन किताबों का लेखन किया। हम उसको पढ़ करके परमात्मा को पाना चाहते हैं। आप विचार करो, कोई किताब है उसको आप पढ़ते हो, उसमें हमको कौन मिलेगा? सबसे पहले लेखक अपना नाम लिखता है, लेखक अपना पता लिखता है, नंबर भी लिख देता है। अब पहले तो नंबर नहीं था, उसको पता लिखता है। आप उसके पता पर, जिसने रामायण कुरान किताब कोई भी लिखा है, आप उसके घर पहुंच जाएंगे। अगर वो नहीं मिलेगा, उसके पोता पोता मिल जाएंगे। फिर मुद्रित लिखा होता है उसी किताब पर, यानी छापने वाला, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। उसमें परमात्मा कहाँ तो पता है भाई, जो परमात्मा को पहुंच जाओगे। मंत्र गिरे नहीं ऊपर से, गलत। मंत्र गिरे नहीं ऊपर से, पृथ्वी से निकले हैं नहीं, मंत्र तो निकले मुख से मेरे। मुख से मेरे, तुम तो सोचो मनमाही। मंत्र जितने हैं, जितनी भी लिखा पड़ी है, हमारे मुख से निकली है। अब जो मुख से निकली, उसमें परमात्मा को ढूंढ रहे, मनुष्यों के मुख से निकली। दूसरी बात, परमात्मा के द्वारा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च जो भी बने हैं, मनुष्यों के द्वारा। मनुष्य के द्वारा जो चीज बनी है, उसमें हम परमात्मा ढूंढ रहे हैं। कैसे मिलेगा? जिसको मिला हो बताओ भाई। देखिए, मंदिर में घुस गया, ढूंढ है परमात्मा को, नहीं मिलेगा। आप वहां कौन मिलेगा? भाई मूर्ति बहुत बढ़िया है, किसने बनाई? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, राजस्थान की बनी है। आप उसके पता पर वहां पहुंच जाएंगे। मंदिर को किसने बनाया? किसी मिस्त्री ने, राजमिस्त्री ने, उसके पते पर पहुंच जाएंगे। रंगाई चुनाई किसने की? उसके पते पर पहुंच जाएंगे। भगवान तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान मठ में है ही नहीं। ये सब स्वीकार करते हैं, हर मजहब वाले स्वीकार करते हैं कि वो मठ में नहीं है। अब है कहाँ? घट में। अब भाई घट में कैसे है? मैं सिद्ध कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि जो मानव निर्मित चीजें हैं, उसमें परमात्मा ढूंढने से नहीं मिलेगा, और न उसमें है। अब वहां है जो मनुष्य ने न बनाई है। जिस चीज को मनुष्य ने न बनाया हो, परमात्मा वहां। अब ढूंढो, मनुष्य ने क्या नहीं बनाया? मैं पूछना चाहता, पृथ्वी को क्या मनुष्य ने बनाया? पृथ्वी को कोई मनुष्य ने बनाया? आकाश को मनुष्य ने बनाया? सूरज को मनुष्य ने बनाया? हवा और जल को क्या कोई मनुष्य ने बनाया? आप कहोगे नहीं बनाया। तो ये संसार में, ब्रह्मांड में 5 चीजें हैं जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया। भले ही परमात्मा ने न बनाया हो, लेकिन ये परम सत्य है, इसको मनुष्य ने नहीं बनाया। कौन कौन चीज? और उन्हीं चीजों से, जिसने मनुष्य ने नहीं बनाया, उन चीजों से आपका शरीर बना। गंभीर विषय है, इसी को दिव्य सत्संग कहते हैं। सुनने और समझने की कोशिश करना। पंच रचित ये अधम संहिता। कौन कौन पंच? छित, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 चीजों मनुष्य ने इसको नहीं बनाया। ये परम सत्य है। वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि करते हैं। इन 5 चीजों को मनुष्यों ने नहीं बनाया। इसके बाद में जितनी चीजें हैं, सबको मनुष्य ने बनाया। अब 5 प्रकृति, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व जो हैं, इन तत्वों को मनुष्य ने नहीं बनाया, और उन्हीं तत्वों से आपका शरीर बना। ये भी हर मजहब, हर धर्म, हर संप्रदाय और वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि करते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से बना है। किससे? हवा से बना। अगर श्वास लेना बंद कर दो तो भी शरीर क्षीण हो जाएगा। आकाश तत्व, जहाँ सोचने और समझने की शक्ति। जल तत्व, इसमें जल है। इसमें अग्नि तत्व, जठराग्नि है। 98 पॉइंट पर हमारा शरीर सेल्सियस पर गर्म रहता है। और इसमें पृथ्वी तत्व, पृथ्वी का तत्व हमारे अंदर है। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, लेकिन इन तत्वों को मनुष्य ने नहीं बनाया। तो इस शरीर में मनुष्य के द्वारा बनी हुई चीज नहीं होगी, ये भी परम सत्य है। फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 5 तत्वों से जिसने बनाया है, उसकी बनी ही चीज इसमें है। 5 तत्वों मनुष्य ने नहीं बनाई, और इन तत्वों में जिसने इन 5 तत्वों को बनाया, उसके द्वारा बनी हुई वस्तु हमारे अंदर है। इसी को गोस्वामी जी ने ईश्वर का अंश बताया। इसी को बाइबल में गॉड बताया। इसी को कुरान में पाक नाम बताया। इसी को रामायण में पावन नाम बताया और जासू नाम बताया। इसी को कबीर साहिब ने आदि नाम बताया। किसी ने इसको गुप्त नाम बताया, किसी ने इसको सत्य नाम बताया। लेकिन वो तो आपके अंदर ठहरा, वो आपके अंदर ठहरा।